मित्रों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो नमः मित्रवर्येभ्यः। स्वागतं सर्वेषां तत्र भवताम् अस्यां कक्षायाम्। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम पढ़ने जा रहे हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य के अंतर्गत प्रथम सर्ग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाया गया है। वैसे तो हमें प्रायः ज्ञान के लिए संपूर्ण ही पढ़ना चाहिए, किंतु हम प्रथम सर्ग को वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। 8 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, वह हमारे संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। आप सभी वहाँ जाकर के आप सभी उन वीडियो को देख करके ज्ञान बढ़ा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो हम आज इस 9वें श्लोक के माध्यम से अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं, एक ही प्रसंग चल रहा है। देवर्षि नारद ब्रह्मा का संदेश लेकर के या किसी अन्य का संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। तो आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद का विभिन्न विभिन्न रूपों के वर्णन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इन कथनों को कह रहे हैं। तो उसी कथन के क्रम में यह श्लोक, यह बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। इस श्लोक में भी देवर्षि नारद के ही एक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो आइए इस अलौकिक अद्भुत रमणीय श्लोक को पढ़ते हैं। वंशस्थ छंद में यह लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। वंशस्थ छंद की लय आप सभी जानते होंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अजस्रमास्फालिते वल्लकी गुणा, अजस्रमास्फालिते वल्लकी गुणा, क्षतोज्ज्वलाङ्गुष्ठनखांशुभिन्नया, क्षतोज्ज्वलाङ्गुष्ठनखांशुभिन्नया, पुरः प्रवालैरिव पूरितार्धया, पुरः प्रवालैरिव पूरितार्धया, विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया, विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया। इस प्रकार इसका उच्चारण हम सभी किया करेंगे। तो आइए इसका पदार्थ जानते हैं और इसका भावार्थ जानते हैं और इसके समस्त शब्दों की व्याख्या को हम जानते हैं। तो यह 9वां श्लोक है। तो महाकवि माघ ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया है यह पद्य। तो इसमें मुख्य चीज ये है, अक्षमालया विभांतम देवर्षि नारदम दृष्टम। दृष्टम हम और देवर्षि नारद हम स्वयं ही अनुवर्त कर लेंगे, क्योंकि उनको देवर्षि नारद को देखा। तो किसके द्वारा देखा, कहने का मतलब है किस रूप में देखा है? अक्षमालया, अक्षमाला को धारण किए हुए। अक्षमाला जप वाली माला, जिस माला का जाप हम संध्या वंदन इत्यादि में किया करते हैं। तो उस अक्षमा, स्फटिक, स्फटिक यहां तक है, स्फटिक अक्षमालया विभांतम, विभांतम शोभमानम, शोभंतम, तम शोभंतम नारदम दृष्टम। उस प्रकार के शोभायमान होते हुए नारद को देखा। तो कैसे, किसके द्वारा, किसके द्वारा? विभांतम
स्फटिक शोभांतम अच्छस अच्छ स्फटिक अच्छस स्वच्छ अच्छे कहते हैं स्वच्छ को जो नच्छ जो मतलब कहने का मतलब जो स्वच्छ है जो सुंदर है तो अच्छा स्फटिक अक्षमालया स्वच्छ स्फटिक की माला के द्वारा शोभायमान होते हुए सुंदर दिखते हुए देवर्षि नारद को देखा। किसके द्वारा? माला कौन सी है? वो स्फटिक की माला है और स्फटिक की माला भी कैसी है? अच्छ है यानी कि स्वच्छ है सुंदर है और क्या है वो? माला है। स्वच्छ स्फटिक की माला के द्वारा शोभायमान होते हुए यानी कि विभांतम, ये विभांतम क्षत्रिय प्रत्यंत का है रूप है। तो इस प्रकार के शोभित होते हुए देवर्षि नारद को उन्होंने देखा। अब वो माला कैसी है उस माला का ही वर्णन, उस माला को ही एक सुंदर रूप में इन तीनों पादों के माध्यम से समझाया गया है। तो वो माला कैसी है? वो है पूरित अर्धया अक्षमालया। ये सारे विशेषण किसके बन जाएंगे? अक्षमाला के। अक्षमालया तृतीया का एक वचन है तो अक्षमालया पूरितार्धया अक्षमालया और अंशु भिन्नया अक्षमालया। पूरा यह विशेषण हो गया। अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नख ज्वलांगुष्ठ नखांशु भिन्नया अक्षमालया और पुरः प्रवालैः इव पूरितार्धया अक्षमालया। इस प्रकार की वह अक्षमाला है और वह अक्षमाला पूरित अर्धया पूरितम अर्धम यस्याह सा तया अक्षम मतलब पूरित हुआ है जिसका आधा भाग किससे? प्रवालैः। प्रवाल कहते हैं जो मूंगा नाम का एक रत्न होता है तो उस मूंगे के द्वारा, मूंगे को कहते हैं प्रवाल। तो प्रवालैः बहुत सारे मूंगे हैं उस माला में, मूंगे माला में पिरोए गए हैं तो तैः प्रवालैः अर्थात उन मूंगों के द्वारा मतलब उन पूरित अर्धया इव पुरः मतलब पूरित की गई हो यानी कि सामने से, यानी कि माला ऐसे उनके शरीर में धारण की गई है तो वो माला कैसी है? आधा भाग उसका मूंगों से भरा हुआ है। मूंगे नामक रत्न उस माला में पिरोए गए हैं, उसमें एकत्रित किए गए हैं, चयनित किए गए हैं। क्या? तो मूंगे। तो सामने से यानी कि सामने से जो माला उन्होंने अपने कंठ में धारण की है तो सामने से धारण की है, पूरा सामने से प्रवालैः पूरित अर्धया अक्षमाला जो विभिन्न मूंगों के द्वारा मानो पूरित की गई है। मतलब उस माला का जो आधा भाग है वो आधा भाग किससे पूरित किया गया है? किससे परिपूर्ण किया गया है? किससे युक्त है? मूंगों के द्वारा। प्रवालैः ये तृतीया बहुवचन है। प्रवालैः पूरितम अर्धम यस्याह सा तया पूरिता अर्धमालया कया मालया अक्षमालया उस अक्षमाला के द्वारा। और ये पहला विशेषण बहुत लंबा है तो वो यह पहला विशेषण है अजस्रम आस्फालित। इतना देखेंगे, इतना अजस्रम आस्फालित अर्थात अजस्रम कहते हैं निरंतर अनवरत यानी कि बीच में कोई इसमें जिस विराम नहीं होता उसको कहते हैं अजस्रम। निरंतर आस्फालित कहते हैं बजाना, वीणा को बजाना। आस्फालित करना मतलब निरंतर रूप से उसको बजाना। तो कैसे बजाना? निरंतर। अजस्रम आस्फालित निरंतर बजाए जाने से। किसको बजाना है? वल्लकी कहते हैं वीणा विशेष। मृच्छकटिकम नाटक में कहा गया है वीणा ही नाम असमुद्रोत्थित ही रत्नम। वीणा एक ऐसी चीज है वो जो बिना रत्न से निकला हुआ ही वह रत्न है, मतलब बिना समुद्र से निकला हुआ रत्न है। कौन? वीणा। तो निरंतर
बजाए जाने की वीणा के गुणों के शत से। वल्लकी कहते हैं वीणा को, गुण उसके जो तार होते हैं, वीणा के जो क्या होते हैं, तार होते हैं, उन गुण, उनको गुण कहते हैं। तो उनको क्षत करने से, यानी कि उन तारों को संघर्षण करने से, संघर्षण करने से क्या हो गया है, उज्जवल हो गया है। उज्जवल क्या हो गया, अंगुष्ठ का नख, उनके जो अंगूठे के जो नाखून हैं वो कैसे हो गए हैं, उज्जवल हो गए हैं, अंगुष्ठ नख। तो उन नखों की अंशु से जो भिन्न है, भिन्न है मतलब मिश्रित है, अंशु कहते हैं किरणों को। तो अब यहां से अर्थ लेंगे कि मिश्रित किए गए हैं, वो जो मिश्र हुए हैं अर्थात उनमें मिलाए गए हैं। क्या मिलाए गए हैं, किरणें, अंशु, किरणें मिलाई गई हैं उस पर, उस माला में। तो किरणें किसकी हैं, वो किरणें हैं नखों की, नखों की किरणें, इतने सुंदर सुंदर के नाखून हैं। और वो नख किसके हैं, अंगुष्ठ के, अंगूठे के नखों की किरणों से युक्त है। और वो अंगूठा कैसा है उनका, उज्जवल हो रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और उज्जवल होने का कारण है क्षत करना, यानी कि बार बार संघर्षण करना। और संघर्षण किसका हो रहा है, वो हो रहा है गुण का, तार का, तार है जो, तार किसके हैं, और वीणा के। और वीणा क्या की जा रही है, आस्फालित की जा रही है, कैसी, मतलब बजाई जा रही है, किस प्रकार से, अजस्रम, निरंतर, इस प्रकार। अब यहां से अर्थ लेंगे इसका, निरंतर बजाए जाने से बजाए जाने वाली वीणा के तारों के संघर्षण से उज्ज्वलित हुए अंगूठे के नाखूनों की किरणों से भिन्न है, जो मिश्रित है, जो माला, तया अक्षमालया, उस माला के द्वारा शोभा, उस स्फटिक माला के द्वारा शोभायमान होते हुए देवर्षि नारद को उन्होंने देखा। इस प्रकार से 3 विशेषण है वैसे, एक है वो स्फटिक की माला है, दूसरी वो उनके निरंतर वीणा बजाए जाने के कारण उनके नाखूनों के जो सुंदर सुंदर किरणें आ रही हैं, श्वेत नाखूनों की किरणें आ रही हैं, तो उन किरणों से भी वो मिश्रित है। और तीसरी बात यह है कि वो सामने मूंगों के युक्त होने के कारण, वो मूंगों के कारण वो क्या है, पूरित की गई है, मूंगों से भी वो, जिसका आधा भाग, जिस माला का आधा भाग प्रवाले ही अर्धम पूरितम, जिसका आधा भाग उन मूंगों से क्या किया गया है, पूरित किया गया है। तया स्फटिक अक्षमालया, उस प्रकार की स्फटिक, स्फटिक एक रत्न होता है, तो उस स्फटिक माला के द्वारा विभांतम, शोभायमानतम, शोभमानम, शोभित होते हुए उस प्रकार के देवर्षि नारद को देखा। तो इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ होगा। आप सभी से आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो उपमा अलंकार या कुछ उपमा ही इसमें, क्योंकि इव है तो उपमा अलंकार होगा, और वंशस्थ छंद इसमें है ही। एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे। अजस्रमास्फालितवल्लकी गुणा क्षतोज्ज्वलाङ्गुष्ठनखांसुभिन्नया पुरः प्रवालैरिवपूरिताधया विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया, विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। नमः संस्कृताय।